जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं दा गुरु। आज हम हिंदी के द्वितीय लेक्चर में व्यंजन के बारे में जानेंगे कि व्यंजन क्या होता है, व्यंजन की सहायता से ही हम कैसे जीवित रहते हैं। ठीक है, व्यंजनों की सहायता से ही तो, व्यंजन खा के ही तो हम जीवित रहते हैं। आज हम उसी का अध्ययन करेंगे, है ना। ठीक है, यह हमारा द्वितीय लेक्चर है। पहले वाले लेक्चर में हमने स्वर तथा वर्णमाला का अध्ययन किया था। स्वर किसे कहते हैं और वर्णमाला क्या होती है। आज हम व्यंजन खाएंगे। ठीक है, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो समय को ना नष्ट करते हुए सीधे अपने हम टॉपिक पे आते हैं कि व्यंजन क्या है, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। इससे पहले हमने आपको बताया था कि स्वर जो होते हैं वह अबाध गति से यानी किसी की सहायता से नहीं बोले जाते हैं। यह हमारे 11 होते हैं। अंग अह जो होते हैं वह हमारे अयोगवा होते हैं। इनको हम स्वरों में नहीं जोड़े जाते हैं, इनको जोड़ लेते हैं तो हमारे 13 हो जाते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे व्यंजन। व्यंजन जो होते हैं वो हमारे 33 हैं। दोनों को मिला लिए जाते हैं तो ये 44 होते हैं। और जो बाकी बचे हुए हमारे, अब आप कहेंगे वर्णमाला, तो हमारे 52 वर्ण होते हैं। अब आपने वर्णमालों को 2 ही भागों में बांटा है, स्वर और व्यंजन। तो वर्णमाला होते हैं हमारे, वर्णमाला में हमारे होते हैं 52 अक्षर। अब आप कहेंगे ये तो 44 हो रहे हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि यह कौन कौन से होते हैं, इनको किस नाम से जाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक, व्यंजन। ठीक है, व्यंजन जो होता है वह स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, वह हमारे व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, चलिए शुरू करते हैं। व्यंजन, व्यंजन जो होता है वह स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ये 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के कौन कौन से होते हैं। का से लेकर के माँ तक जो होते हैं वो स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। का से लेकर के माँ तक का वर्ग, टा वर्ग, चा वर्ग, पा वर्ग, यह सब हमारे स्पर्शी व्यंजन होते हैं। उच्छिप्त व्यंजन में हमारे जो इंग्या, डा और अणा होता है। और जो अनुनासिक होते हैं, जो प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण हमारा अनुनासिक कहलाता है। अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं यार अलावा होते हैं। उष्मीय व्यंजन, इसको बोलते समय थोड़ी हवा निकलती है ज़्यादा, उसे स्पर्श या संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। श श श ह। ठीक है, और संयुक्त व्यंजन जो और वर्णों की सहायता से मिलकर बने होते हैं, जो और व्यंजनों की सहायता से मिलकर बने होते हैं, वह हमारे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। हम आगे आपको बताएंगे कि का और श को मिला के हमारा छ बनता है, ता और रा को मिला के त्रा बनता है ना। ये सब आपको बताएंगे। शुरू करते हैं हम। जो हमारा ये हमको एक याद, सबसे पहले याद होना चाहिए हमें वर्णमाला। वर्णमाला को याद करने से पहले, उसके बाद ही हम स्वर और व्यंजनों को जान सकते हैं। का खा गा गा इंग्या चा छा जा जा या टा ठा डा डा ना था दा दा ना पा फा वा वा मा या अलावा श श श ह क्षेत्रज्ञ, ये सब हमारे वर्णमाला के व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन होते हैं, अक्षर होते हैं। इनका सब बोलने का अपना अपना एक उच्चारण स्थल होता है। जो का वर्ग होता है, देखो सबसे पहले हमें याद कर लेना है कचट तप, का चा ट त प। ठीक है, 16 माहेश्वर सूत्र में भी आता है। आई उड़ला के 16 माहेश्वर सूत्र होते। देखो का से क्या होता है कंठ, चा से क्या होता है हमारा चल यानी तालब्य, तालु से बोले जाते हैं चा वर्ग। और टा वर्ग जो होता है वह हमारा मूर्धा होता है। ता वर्ग होता है वह हमारा दंत होता है। पा वर्ग हमारा ओष्ठ होता है। अब हम इसको याद कैसे करेंगे, देखो का वर्ग यानी का खा गा घा इंग्या। ठीक है, ये जो लास्ट पंचम वर्ड है प्रत्येक वर्ड का, ये वाला, यह सब हमारा क्या कहते हैं अनुनासिक या नासिक व्यंजन। ठीक है, नाक की सहायता से इसको ज़्यादा बोलते हैं। ठीक है, जो हमारा का वर्ग आता है का खा गा घा इंग्या, इसको हम कंठ व्यंजन बोलते हैं, कंठ से बोलते हैं। जैसे का खा गा घा इंग्या हम बोल रहे हैं तो ये हमारा जो कंठ है यहीं से आवाज़ निकल रही है।
और हमारी जो जीव्या है वो किसी स्थल जैसे तालु, ओष्ठ वगैरह पे यह नहीं मिल रही है, मूर्धा वगैरह पे। अब चा वर्ग में हमारा क्या होता है, तालु से छू रहा है, चा छा जा जा यहाँ। हमारी जो जीभ है, जीभ का जो मध्य और अग्र का भाग है वो पूरा एक सपाट होके हमारे जो दांत के ये अंदर इधर जो जीभ के ऊपर ये तालु होता है पूरा उससे छूता है, तो ये हमारा तालु कहलाता है। देख लीजिए बोल के, ठीक है। अगर आपसे पूछा भी जाए कि ये उच्चारण स्थल कौन कौन सा है तो आप सबसे पहले बोल के देख लीजिए, आपको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको याद हो जाएगा। लेकिन हमें पता होना चाहिए मूर्धा क्या होता है। मूर्धा जो होता है, जो हमारा आगे का जो जीभ का हिस्सा होता है, जब हमारा ये तालु पे छूता है और एकदम छोड़ता है ऐसे जीभ को, तो वह हमारा मूर्धा कहलाता है। जैसे ऐसी आवाज़ निकलती है इसकी, देखो टा ठा डा ढा अणा, ठीक, ये हमारे मूर्धा कहलाते हैं। अब ता वर्ग में क्या हो जाता है, देखो बोल के देखो, ता था दादा ना, आगे वाला जो जीभ का स्थान है वह हमारे दांत से छू रहा है, ता था दा धा ना, हर वर्ण में बोलेगा, बिना छुए हम बोल ही नहीं सकते इसको। बोल के देख लीजिए आप, है ना, मुझे भी बताना अगर बोल रहे हैं आप तो, ठीक है। अब पा वर्ग जो होता है, पा वर्ग में होता है हमारे ओष्ठ से, पा फा बा भा मा, ये हमारा ओष्ठ से बोला जा रहा है। देखो हमारे दोनों जो लिप्स हैं वो एक दूसरे पे छूते हैं, देखो बोल के देखिए, प फ ब भ म, बिना छुए आप बोल ही नहीं पाएंगे इसको, ठीक है। तो ये हमारे हो जाते हैं हमारे। अब देखो एक आते हैं सघोष, अघोष, ठीक है, और अल्प प्राण, महाप्राण। अब देखो अल्प प्राण क्या होता है, अगर पूछ लिया जाए अल्प प्राण, अल्प प्राण में क्या, हमारी बैटरी ना बोल गई, चार्जिंग पे लगा लो। अब ये अल्प प्राण क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण हमारा अल्प प्राण होता है। महाप्राण बचे हुए हो गए हमारे, दूसरा और चौथा हमारा महाप्राण होता है ना। इनको बोलने में ज़्यादा समय लगता है इसलिए यह महाप्राण हो गए। ख का जो अल्प प्राण है, यानी बोलने में कम समय लगे, जो हमारी कम जान ले प्राण, है ना, अल्प प्राण कम जान ले, और महाप्राण में जो हमारे बोलते समय ज़्यादा जान ले, ठीक है। प्रत्येक वर्ण का दूसरा शब्द, जैसे दूसरा अक्षर, सॉरी, क छ ठ त थ और फ, ये हमारे महाप्राण में आ गए। ये भी हमारा आ जाएगा धा झ अण धा और भा, ये हमारे महाप्राण में आ गए। अल्प प्राण में क्या हो गए, ये यहाँ ये पूरे हो गए हमारे, ठीक है। कौन कौन से हो गए हमारे अल्प प्राण में, ये पूरे का, और क्या हो गया हमारे ग, और क्या हो गया अंग्या, चा जा या टा डा अणा ता धा ना पा बा मा, यह हमारे अल्प प्राण हो गए, ठीक है। अब अल्प प्राण महाप्राण हमने जान ली। अब हमारा एक देखो इसमें भी लिखा हुआ है, आपको बता दूं, छोटी स्क्रीन करके आपको बताना पड़ेगा। चलिए देखो, अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आ गया हमारा, ठीक है। प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है वह हमारा अल्प प्राण होता है। पहला, तीसरा और पांचवा, ये जो सभी हैं ये हमारे अल्प प्राण हो गए, ठीक है। और भी होते हैं, मैं आपको बताऊंगा, ये भी होते हैं। अब हमारे महाप्राण में कौन कौन से बचे, ये बचे और ये बचे, यानी का वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण और चा वर्ग का द्वितीय, यानी सभी वर्ण के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण हमारे महाप्राण होते हैं। बोलते समय इनमें ज़्यादा समय लगता है, ठीक है, ये महाप्राण। अब हमारे आगे अघोष, अघोष में क्या होता है हमारा, प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा जो वर्ण होता है यह हमारा अघोष होता है। और जो बच्चे हैं हमारे यह और ये, यानी प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो भी हैं
हैं, आप खुद देख लेना कौन कौन से हैं। ज्ञा है, ठीक है। अब यह जो वर्ण होते हैं ये सब हमारे सघोष होते हैं, ये होते हैं हमारे सघोष, और यह हमारे होते हैं अघोष, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है, जैसे का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा, ये हमारे अघोष हो गए। अब हमारा हो गया ये, ठीक है, गा, घा, इंग्या, छा, जा, झा, या, अणा, टा, अणा, ये हमारे सघोष हो गए सभी वर्ण, ठीक है। देखो अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण कहलाता है। महाप्राण में प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। अघोष में पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है। सघोष या घोष में तीसरा, चौथा और पांचवा जो बचा हुआ है वह हमारा सघोष होता है, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन होते हैं, या, रा, ला, वा, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन हो गए, ठीक है। और ये अल्प प्राण भी होते हैं, ठीक, और सघोष होते हैं, ठीक है। जैसे अभी ऊपर बताया था अभी आपको, उसमें ये भी वर्ण आते हैं अल्प प्राण, जिसमें प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आ रहा ना, वह अल्प प्राण में भी आते थे, वह यारा लावा या अल्प प्राण भी होंगे। और सघोष में क्या होता था हमारा, सघोष में तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आता था प्रत्येक वर्ग का, तो वह ये यारा लावा, ये सघोष दोनों ये कहलाते हैं। अर्धस्वर कौन कौन से, या और बा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये पार्श्विक व्यंजन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ला होता है, लुंठित, रा। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, आपने शायद नहीं सुना होगा लेकिन मैं आपको बता दूं, जिन्होंने सुना भी, कुछ लोगों ने सुना भी होगा, लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं, लुंठित रा होता है। लेकिन अब लुंठित शब्द का हम कैसे अर्थ निकालेंगे कि ये लुंठित क्या होता है। देखो लुंठित व्यंजन वह होते हैं जिनको बोलते समय हमारी जीभ का आगे का हिस्सा कंपन करते हुए कोई ध्वनि निकाले, जैसे रा, 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 रा। देखो ये 2-3 बार हमारी जीभ कंपन करती है तो यह लुंठित कहलाता है, कंपन करना लुंठित कहलाता है, ठीक है। लुंठित व्यंजन हमारा रा होता है, ठीक। अब क्या होता है हमारा ऊष्मीय व्यंजन। ऊष्मीय व्यंजन में क्या होता है, श, श, हा। देखो इनको बोलते समय ज़्यादा हवा निकलती है हमारे शरीर मुंह से, जैसे। और यह जो वर्ण होते हैं यह महाप्राण भी होते हैं, अघोष होते हैं, और हा जो होता है वह हमारा महाप्राण और सघोष होता है। सा, सा, सा ये होता है हमारा महाप्राण और अघोष। महाप्राण अघोष मैंने आपको बताया था कौन कौन से होते हैं। और ऐसे ही हा जो होता है यह भी महाप्राण और सघोष होता है, ठीक है। अब संयुक्त व्यंजन जो 2 या 2 से अधिक वर्ण से मिलके बने होते हैं वह संयुक्त व्यंजन होते हैं। जैसे का और शा मिला के हमारा छा बनता है, ता और रा मिला के त्रा बनता है, का और शा मिला के ज्ञा बनता है, जा और या मिला के ज्ञा बनता है, ठीक। शा और रा मिला के श्रा बनता है। हाँ देखिए ये है भी, देखो का और शा मिला के छा, ता और रा मिला के, इसमें एक और छुपा रहता है आ, सभी में जिसमें हलंदा लगाओ सब में आ छुपा रहता है, ठीक है। का और शा मिला के छा बनता है, ता और रा मिला के त्रा बनता है, जा और या मिला के हमारा क्या बनता है, सा और रा मिला के श्रा बनता है, ठीक। अब हमारा आ जाता है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें, ये क्या क्या कहलाती हैं। देखिए स्पर्शी कैसे कहते हैं, स्पर्श व्यंजन हमारे आते थे ना, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, है ना, कचट तप, ये मैंने बताया था। तो यह स्पर्श जिन व्यंजनों के उच्चारण में फेफड़ों से छोड़ी जाने वाली हवा वाद्य यंत्र के किसी अवयव का स्पर्श करती है और फिर बाहर निकलती है, यह स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, ठीक। का, ख, ग, घ, या, टा, ठा, डा, डा, णा, ये किसी न किसी अपने स्थान से छूती हुई बाहर निकलती है, इसीलिए इसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। संघर्षी क्या होता है, बहुत मुश्किल से निकलती है, जैसे देखो बताया गया, जिन व्यंजनों के उच्चारण में 2 उच्चारण अवयव इतनी निकटता पर आ जाते हैं कि बीच का मार्ग छोटा हो जाता है तथा वायु उसमें घर्षण करती हुई निकलती है, ऐसे व्यंजन
संघर्षी कहलाते हैं। शा 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 हा, और ये ना फजल, ये जो होते हैं हमारे, ठीक, जो ये जाके पीछे लग जाते हैं। अब चलो ये देखिए, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श संघर्षी, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्पर्श का समय अपेक्षाकृत अधिक होता है, उच्चारण के बाद वाला भाग संघर्षी हो जाता है, वे स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। जैसे चा, छा, जा, या, झा। ठीक है, अब हमारा आ गया ये नासिक। मैंने बता ही दिया है, प्रत्येक वर्ण का अंतिम यानी पंचमा अक्षर हमारा नासिक यानी नासिका से बोले जाने वाले वर्ण कहलाते हैं। जैसे इंग्या हो गया, या हो गया, और अणा हो गया, ना हो गया, मा हो गया। ठीक, पार्श्विक में क्या होता है हमारे, जिन उच्चारण में जिह्वा का अगला भाग मसूड़ों से छूता हुआ तथा वायु के पास आके निकल जाता है, या पार्श्विक। देखो र, देखो हमारे मसूड़ों से छूता हुआ आ रहा है। ठीक है, देखो ला 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 ला, दांत पे हल्का छू रहा है और हमारे मसूड़ों पे भी छू रहा है। अब ला, अगर हम दांत पे ही छुआएंगे तो हम नहीं बोल पाएंगे ला। देखो छुआ के देखिए, लेकिन अगर दांत अंदर जो दांत है और हमारे जो नीचे इसके दांत से मिला हुआ मसूड़ा है वो बोलेंगे, तभी हम ला का उच्चारण कर पाएंगे। इसको पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। कंपित मैंने आपको बता ही दिया है इसमें। ठीक है, लुंठित भी वर्ण कहते हैं इसे। जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा को 2-3 बार कंपन करना पड़ता है वे प्रकंपित या लुंठित वर्ण होते हैं। जैसे रा, मैंने आपको बताया ही था। उच्छिप्त में जिनके उच्चारण में जिह्वा को की नोक झटके से नीचे गिरती है ना, वह उच्छिप्त यानी फेंका हुआ ध्वनि कहलाती है। अणा और ड़ा, ठीक है, उच्छिप्त व्यंजन कहलाते हैं। संघर्षहीन में जिन वर्णों के उच्चारण में हवा बिना किसी संघर्ष के बाहर निकल जाती है वे संघर्षहीन ध्वनि कहलाते हैं। जैसे रा और वा, इन उच्चारणों में स्वर से मिलता जुलता प्रयत्न करना पड़ता है, इसलिए इन्हें अर्ध स्वर भी कहे जाते हैं। अर्ध स्वर पूछ लिया जाए तो यह और वा होते हैं। अब यह आप कहेंगे स्वर में तो आते नहीं हैं, तो यही एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अर्ध स्वर बहुत पूछा जाता है। और क्या पूछा जाता है हमारे, लुंठित वर्ण कौन कौन सा है, उच्छिप्त कौन कौन से हैं, या उच्छिप्त व्यंजन कितने हैं, 2 हैं। लुंठित कितने हैं, 1 हैं। संघर्षहीन या अर्ध स्वर कितने हैं, 2 हैं, या और वा। तो इन सब का हमें ध्यान रखना है। आगे जो आते हैं हमारे सघोष अघोष, यह मैंने आपको बताए थे। ठीक है, फिर मैं आपको दोबारा आसान शब्दों में बता देता हूँ। घोष का अर्थ होता है नाद या गूंज। जिन वर्णों के उच्चारण करते समय गूंज होती है उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। का वर्ग, चा वर्ग आदि, ये जो 5 वर्ण होते हैं, इनके अंतिम 3 वर्ण ग, घ, अ, जा, झ, या आदि तथा रा, रा, या, रा, ला, वा, हा घोष वर्ण कहलाते हैं। इनके अतिरिक्त सभी स्वर घोष वर्ण होते हैं। इनकी कुल संख्या 30 होती है। घोष वर्णों की संख्या कितनी होती है हमारे, 30। अघोष में क्या हुआ, इनकी 13 होती है हमारी, 13। ठीक है, अब इन वर्णों के उच्चारण में प्राण वायु में कंपन नहीं होता था, कोई गूंज नहीं होती, यह अघोष वर्ण होते हैं। सभी वर्णों के पहले और दूसरे वर्ण क, ख, च, छ, सा, सा, ह, सा आदि सभी अघोष हैं। इनकी संख्या 13 होती है। अब श्वास वायु के आधार पर 2 भेद हैं, अल्प प्राण, महाप्राण। प्रत्येक वर्ण का पहला दूसरा और तीसरा जो वर्ण होता है वो अल्प प्राण कहलाता है। महाप्राण में बचे हुए दूसरा और चौथा और 5वां वर्ण हमारा महाप्राण कहलाता है। सही बोला या मैंने गलत बोला, आप इस पे ध्यान दें। ठीक है, मेरे से भी गलती हो जाती है। देखिए, अल्प प्राण, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा के मुख विवर से बाहर निकलती है, का वर्ग, चा वर्ग आदि वर्णों का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण। ठीक है, पहला, तीसरा और 5वां वर्ण जो होता है वो अल्प प्राण होता है। या, रा, ला, वा और सभी स्वर अल्प प्राण हैं। ठीक है, महाप्राण में क्या होता है, हमारे जो बचे हुए दूसरा और चौथा वर्ण है
जो वर्ग के वर्ण हैं वह महाप्राण होते हैं। प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण यह हमारे और श महाप्राण होते हैं। अनुनासिक में हम जानते ही हैं, जो हमारे ऊपर चंद्र बिंदु जैसी लगी होती है हमारे अनुनासिक होते हैं। ठीक है, आप हमारी अगर थोड़ा सा भी मेहनत लगी है तो हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपके रुपए नहीं कटेंगे, यह मैं पूरी गारंटी लेता हूँ। यदि कटते हैं तो आप हमसे संपर्क करिए दा गुरु अभिषेक पे। ठीक है, और हमें बताइए कि हमारा प्रयास कैसा लगा। अगर कहीं भी त्रुटि हुई है तो भी बताइए। ठीक है, और आप हमारी पिछली जो वीडियो हैं, जो हमने हिंदी पे 1 लेक्चर हमारा हो चुका है और 5 लेक्चर हमारे मनोविज्ञान पे हो चुके हैं। बहुत ही आसान और चित्रों के माध्यम से हमने मनोविज्ञान पढ़ाया है। थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर और कोहलर और जो अधिगम की परिभाषाएं हैं वो मैंने चित्रों के माध्यम से और ट्रिक के माध्यम से बताया। आपको एक बार ही देखने से याद हो जाएगी, यह मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, और हमारे इस चैनल को प्यार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।